Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you to Deepak Verma Mathematics classes. So चलिए start करते हैं. So we were doing types of function, right? Types of function में भी onto and into function हम already कर चुके हैं. ठीक है, last जो lecture था वो उसी पर based था. So today we are going to do one and many one function. ठीक है, one and many one function के बारे में पढ़ेंगे आज हम. सो वन फंक्शन क्या होता है, पहले एक ये डेफिनेशन आप लिख लो. वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, याद रखना है इसको. सो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड वन और वन टू वन और इंजेक्टिव, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपका मन करे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज एग्जैक्टली वन फ्री इमेज. ठीक है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका अगर सिर्फ और सिर्फ एक फ्री इमेज है. ठीक है, मतलब बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और ज्यादा अगर सिंपल वे में बोले तो ऐसे बोल सकते हो आप. नो टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन, अगर हम डोमेन की साइड से बात करें. ठीक, नो टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैविंग सेम इमेज. ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो. मान लो हमारे पास फंक्शन है ए टू बी, राइट. सो यहाँ पर ए की जो इमेज है वो वन की इमेज है, वो है क्या, ए. टू की इमेज सी है और थ्री की इमेज बी है. तो क्या ये वन वन है? बिल्कुल वन वन है. ठीक है, तो अभी हमने आपको दो तरीके से डेफिनेशन बताई. पहली, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी सिर्फ और सिर्फ एक प्री इमेज होनी चाहिए. ठीक है, मतलब सबकी नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि बी में कुछ खाली भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कोडोमेन में एलिमेंट खाली हो सकते हैं. ठीक है, मतलब जिनकी भी इमेज है तो उनकी मतलब एक ही प्री इमेज होनी चाहिए. अगर प्री इमेज है, कोडोमेन में एलिमेंट है और उसकी प्री इमेज है, तो सिर्फ एक ही होनी चाहिए. बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बी की तरफ से देखें, एक प्री इमेज है, बी की भी एक प्री इमेज है, सी की भी एक प्री इमेज है, तो ये वन वन है. ठीक, अगर हम डोमेन की तरफ से देखें तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना. तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, वन की ए है, टू की सी है, थ्री की बी, तो ये वन वन है. इज इट ओके? यहाँ पर देखो, यहाँ पे वन और टू की सेम इमेज है, यहाँ पे थ्री एंड फोर की सेम इमेज है बी. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट वन वन. ठीक, अगर हम कोडोमेन की तरफ से देखें, कोडोमेन की तरफ से तो ए की यहाँ पे यू कैन सी की दो प्री इमेज है, बी की दो प्री इमेज है, तो ये वन वन नहीं है. इज इट ओके? तो बोलने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग है, बस आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो आप तो ऐसे याद रखो, नो टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैविंग सेम इमेज. ठीक है, सिंपल सा तरीका, ऐसे याद रखो. अब इधर देखो, जैसे वन टू थ्री, वन की इमेज ए है, टू की आई, थ्री की यू. ठीक है, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ठीक है, ये क्या है आपका वन वन है, इंजेक्टिव है. ठीक है, और वन टू वन, कैसे कुछ भी बोल सकते हैं, वन वन वन, वन टू वन, इंजेक्टिव, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी. ठीक, तो अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पर ई और ओ, इसकी तो कोई फिर इमेज ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं. वन वन में तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं. ठीक है, तो कोडोमेन में एलिमेंट खाली हो सकते हैं, डोमेन में भी हो सकते हैं क्या, कैसी बात कर रहे हो, है ना. डोमेन में अगर एलिमेंट खाली हो गए, मतलब उसकी कोई इमेज नहीं हुई, फिर तो वो फंक्शन ही नहीं हुई. बात समझ में आ रही है? तो डोमेन में तो कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो शर्म आनी चाहिए ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना पूछे. ये हम पहले ही 10 बार बता चुके हैं, फंक्शन फिर तो वो फंक्शन ही नहीं होगा. ठीक, चलिए अब इधर देखो, मैनी वन की बात करें. मैनी वन, मैनी वन में क्या है, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैविंग सेम इमेज. ठीक है, डोमेन में अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है तो वो क्या होगा, मैनी वन होगा. जैसे यहाँ पे यू कैन सी वन एंड टू की सेम इमेज है, तो ये मैनी वन है. थ्री एंड फोर की सेम इमेज है, दैट इज वाई दिस इज मैनी वन. बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे वन की तो बी हो गई इमेज, टू की सी और थ्री की भी सी, तो टू और थ्री की यहाँ पे सेम इमेज है. ठीक है, तो ये क्या है, मैनी वन. ठीक है, ए एंड डी की कोई प्री इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खाली है यहाँ पर ये ए एंड डी. कोडोमेन में एलिमेंट खाली हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये देखना है,
जैसे यहाँ पे 2 एंड 3 की सेम इमेज है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी अगर सेम इमेज है तो वो मैनिवन है। सिंपल सी बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको देखो जरा, 1 एंड 2 की सेम इमेज है, 3 4 की सेम इमेज है, तो ये मैनिवन है। ठीक। अच्छा, इधर बात करते हैं। 1 और 2 की सेम इमेज, 3 की बी, 4 की सी और 5 यहाँ पर खाली है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। अब की बार क्या हुआ, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, जब फंक्शन ही नहीं है तो मैनी वन फंक्शन की तो बात ही नहीं उठती। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है। तो ये तो हमने आपको मैपिंग से समझा दिया। ग्राफिकली अगर बात करें तो ग्राफिकली हम कैसे चेक करते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, HPL टेस्ट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट। ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिकल टेस्ट होता है। HPL क्या है? इट्स अ ज्योमेट्रिकल टेस्ट टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज वन वन और नॉट, राइट? It's a graphical test, we can say. So no horizontal line can intersect graph of a one one function more than once. ठीक है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो वन वन है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक से ज्यादा बारी कट नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? या फिर बोलने का तरीका है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन which intersect the graph of a many one function more than once. ठीक है, अगर many one function है तो कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको ऐसी मिल ही जाएगी जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो ऐसी कुछ रैंडम ग्राफ्स यहाँ पे हमने लिए। ठीक है, देखो देखो, मान लो ये कोई ग्राफ हो गया। ठीक है, तो हमने कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, ऐसे खींची तो इसने सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया, तो ये क्या है आपका वन वन। अच्छा, आप कोई महान बच्चा आके बोलेगा, अच्छा यहाँ से कर लिया, यहाँ से तो अब तो कट नहीं किया, या फिर यहाँ से ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल लाइन, अब तो कट नहीं किया। अरे मतलब लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो कट करे। ठीक है, हमें चेक करना है कि वन वन है या नहीं, इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो ग्राफ को कट करे, और चेक करना है कि कितने पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तो कहीं भी ड्रॉ कर लो इस तरह से कि ग्राफ को कट करे, और कहीं भी ड्रॉ करो यू कैन सी कि हर जगह क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो ये क्या है आपका वन वन। इज इट ओके? चलो अब आप इस वाले ग्राफ को देखो, मान लो ये ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पर तो 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 1 2 3, तो ये क्या है आपका मैनी वन। अगर एक पॉइंट से ज्यादा पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन तो फिर वो आपका मैनी वन। अब फिर वही बात की कोई बच्चा बोलेगा ठीक है यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, अब तो एक पे ही कट करी। ठीक है, फिर वही बात है। ठीक है, हमें तो चेक करना है ना, मतलब अगर हमें एक भी लाइन ऐसी मिल गई कि वो एक पॉइंट से ज्यादा पे कट करेगी फिर वो मैनिमल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पे बात कट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और नीचे खिसकाओ, चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक से ज्यादा पे कट कर रही है, तो यहाँ पर तो एक से ज्यादा पे कट कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो दैट इज वाई दिस इज मैनिमल। होप कि समझ में आ गया। अब ये वाला ग्राफ देखो, मान लो ऐसा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, अब मान लो यहाँ से एक लाइन खींची, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ से खींची एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, नीचे कहीं भी खींच लो, आप कहीं भी खींच के देख लो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी ग्राफ को। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है, वन वन है, ये ग्राफ कैसा है, वन वन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखो जरा, लुक एट दिस ग्राफ, ये है। ठीक, अब यहाँ भी आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, कैसे भी खींच लो, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं कि ये क्या है, वन वन फंक्शन है। यार आप जरा ध्यान से देखो ना, तो ये तो क्या है, फंक्शन ही नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। मान लो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने एक्स की कोई वैल्यू रखी, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक आउटकम यहाँ भी आया और एक आउटकम यहाँ भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो
इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग दो आउटकम आ गए, मतलब इनपुट एक आउटकम दो, मतलब एक की दो इमेजेस, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये तो फंक्शन ही नहीं, और जब फंक्शन ही नहीं है तो वन वन एंड मैनी वन फंक्शन की बात ही नहीं उठती। ठीक है, बात समझ में आए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको ग्राफ दे दिया और फिर आपने चेक करके बताया कि अच्छा ये क्या है, वन वन है। चेक कर लो एक बार कि फंक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब ये वाला देखो जरा यहाँ पर, ठीक है, ये भी क्लोज्ड है, मतलब ये ऑब्टेनेबल वैल्यू है, और ये भी ठीक है, यहाँ भी क्लोज्ड है, मतलब आउटकम आ रहा है। तो ठीक है, फिर हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ से तो क्या बोल रहे हैं कि वन वन। फिर थोड़ा सी लाइन हम इसको नीचे लेकर आए, अभी भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, वन वन। फिर एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी, ठीक है, तो यहाँ पर वन एंड टू दो जगह कट कर गए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है आपका, मैनी वन है। मतलब एक भी लाइन अगर ऐसी मिल गई ना जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, फिर तो आपको उसको मैनी वन बोलेंगे। इज इट ओके, बात समझ में आ गई। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इधर देखो। एग्जाम्पल, लेट वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए डोमेन है, बी को डोमेन है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब डोमेन में n1 एलिमेंट्स है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डेट इज कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर आपके n2 एलिमेंट्स है, राइट। बात समझ में आ रही है। देन फाइंड वेदर एफ इज वन वन और मैनी वन। चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। नाउ लुक हियर, पहला केस, अगर n1 n2 से छोटा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन आर लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। गॉट इट। सो लेट सपोज जैसे डोमेन है ये आपकी, इसमें वन और टू ये दो एलिमेंट है, और कोडोमेन में वन ए बी सी तीन एलिमेंट्स है। वन वन और मैंने वन चेक करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वन वन बनाने के लिए वन को हमने ए से कनेक्ट किया, टू को बी से कनेक्ट किया, वन वन यानी वन वन बन सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वन और टू की सेम इमेज हो, तो मैनी वन भी बन सकता है। सही है, तो यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, इन जनरल कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वन वन भी हो सकता है और मैनी वन भी हो सकता है। नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। इस बात का मतलब क्या है कि मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वन वन है या फिर मैनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मान लो दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डोमेन एंड कोडोमेन में दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे वन टू थ्री एंड ए बी सी ऐसे ले लिए, तो यू कैन सी वन वन तो हम बना ही सकते हैं, वन वन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वन और टू की सेम इमेज हो गई और थ्री की बी, यहाँ पे सी खाली, खाली से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर डोमेन में जो ये एलिमेंट है वन एंड टू, इसकी सेम इमेज है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की अगर सेम इमेज होती है तो क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। तो यहाँ भी मैनी वन भी हो सकता है, तो वन वन भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है। तो ओवरऑल क्या बोले फिर, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। इस बात का मतलब क्या, एग्जैक्टली नहीं बता सकते वन वन है या फिर मैनी वन है। ठीक है, अब मान लो कि डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स है, ठीक है, कोडोमेन से ज्यादा एलिमेंट है डोमेन में, जैसे यहाँ पे वन टू थ्री फोर, और कोडोमेन में ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि वन को ए से कनेक्ट किया, टू को बी से, थ्री को सी से, फोर खाली रह गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं बना, राइट। तो जैसे अब दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर फोर खाली रह गया, अब अगर फंक्शन बनाना है तो कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फोर को मान लो हमने बी से कनेक्ट कर दिया, तो अब टू एंड फोर की सेम इमेज हो गई बी, तो ये तो मैनी वन हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये अगर फंक्शन है तो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। अगर डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है, कोडोमेन में कम है, तो ये डेफिनेटली मैनी वन फंक्शन बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आगे चले, चलिए। अच्छा, आप कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखोगे जब आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जब भी मैनी वन और वन वन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये कुछ पॉइंट्स को आप याद रखोगे। जैसे कि पहला पॉइंट, इवन फंक्शन, कोई भी इवन फंक्शन हुआ, पीरियोडिक फंक्शन हुआ या फ्लक्चुएटिंग फंक्शन हुआ, ठीक है, दीज फंक्शन विल बी मैनी वन। ओके, याद रखना, इवन फंक्शन,
इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं बता रखा है, पीरियोडिक फंक्शन वो लेक्चर भी हो गया, पीरियड कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं पीरियोडिक है फंक्शन या नहीं है, एंड फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी फंक्शन हुआ तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। इज इट ओके? दूसरा पॉइंट, फंक्शंस विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन। जिसकी एक से ज्यादा रूट होगी, मल्टीपल रूट्स होंगी, वो आपका मैनी वन होगा। जैसे कि x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, तो इसके थ्री रूट्स हैं 0 1 एंड 3, 0 1 एंड 3, राइट? तो ये आपका मैनी वन फंक्शन होगा। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? अब कोई भी आपका इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, डिफाइंड इन आर, ठीक है, मतलब डोमेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिफाइंड इन आर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वो आपका मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा लेंगे, अच्छा इवन डिग्री तो मैनी वन है, इसका मतलब ऑड डिग्री वन वन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो जितना बोला है बस इतना ही सुना। इवन ऑड डिग्री के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कुड बी वन वन और मैनी वन। बात समझ में आ गई? इवन डिग्री पॉलिनोमियल तो मैनी वन होगा ही अगर वो डिफाइंड है इन आर। ऑड डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, वो आपका वन वन भी हो सकता है, वो आपका मैनी वन भी हो सकता है। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो इधर। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से घूम के गया, ऐसे घूम के गया, ये इसका मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। मान लो ये आपको x इक्वल्स टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिली, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 2 क्या है, इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ को देखो, ठीक है, यहाँ पर 3 पर मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो ये भी लोकल मैक्सिमा ही है। तो अब कोई बच्चा बोलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों ये लोकल मैक्सिमा है। तो ये तो आ रहा है, यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, इसके दोनों साइड पे ग्राफ है, यू कैन सी, इधर भी ग्राफ है और इधर भी ग्राफ है, और यहाँ पर राइट साइड में ग्राफ ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट पर ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? तो इसको तो हम बोलेंगे टर्मिनल लोकल मैक्सिमा, और इस वाले को बोलेंगे हम इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है और यहाँ पे इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमा है। अगर कभी भी ऐसा है कि ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है और आपको इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, तो वहां पर हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ कि ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, कभी भी ग्राफ में मतलब ऐसे घूम के चला गया ना ग्राफ, लाइक दिस, ऐसे कर्व आने लग गए, तो फिर डेफिनेटली आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो मिल ही जाएगी जो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी ग्राफ को, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैनी वन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा यहाँ पर क्यों नहीं बोल सकते ऐसा, इस वाले में? इस ग्राफ को देख के तो कोई भी बच्चा बोलेगा इसको वन वन, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल, एक पॉइंट पे कट किया तो वन वन, ठीक है, पर हमें ये तो नहीं पता ना कि आगे जाके ग्राफ कैसा होगा इस साइड। मतलब मान लो कि यहाँ पे जाके घूम गया ऐसे, ऐसे हो गया, तो फिर तो ये मैनी वन हो गया, या फिर सीधा भी जा सकता है, फिर ये वन वन हो गया। तो कुछ कह नहीं सकते, नथिंग कैन बी सेड। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो इस तरह से ग्राफ बनाया हमने, ये ओपन आ गया, यहाँ भी ये भी ओपन है, फिर ऐसे, और यहाँ पर आउटकम आ रहा है इधर, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपका मतलब ये x की किसी वैल्यू पर तो मिलेगा, लेट सपोज x इक्वल्स टू अल्फा पे मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये अल्फा क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब इसके भी दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ग्राफ तो है ही, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब पहले वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में डिफरेंस क्या है, पहले वाले ग्राफ में और इसमें देखो, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है? यहाँ भी इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमा है और यहाँ भी इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमा है, तो डिफरेंस क्या है भाई? यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ टूट रहा है। तो यहाँ तो हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं मैनी वन फर्स्ट वाले केस में, तीसरे वाले केस में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक,
कोई बच्चा बोलेगा क्यों नहीं बोल सकते, दिख तो रहा है कि ये मैनी वन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ठीक है, हम यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसने 2 पॉइंट पे कट किया, तो इस हिसाब से तो ये क्या मैनी वन है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, ऐसे। अब बताओ, ठीक है, अभी भी ये जो है आपका यहाँ पर x इक्वल्स टू अल्फा, ये क्या है, इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमम, दोनों साइड ग्राफ है इसके। तो अब क्या, आपको कहीं भी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से तो कट ही नहीं करेगी, यहाँ से एक पॉइंट पे कट करेगी, तो अब क्या है, ये 1 1, यहाँ से तो ये 1 1 है, और इस हिसाब से यहाँ पर इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग ये मैनी वन है। ठीक है, तो मैनी वन भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है, इसका मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड। इस बात का मतलब क्या है, नथिंग कैन बी सेड, मतलब मैनी वन भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है। ठीक है, शर्तिया तौर पर कुछ नहीं बोल सकते। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है। तो ये पॉइंट नोट कर लो आप लोग ना, लिख लो इसको। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिनके पास टाइम कम है। ठीक है, सो इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड हैज इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है, बट इंटरमीडिएट की बात हो रही है, देन इट विल बी मैनी वन फंक्शन। दोनों ही होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस प्लस इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। अगर ऐसा है तो वो मैनी वन फंक्शन होगा 100%। इज इट क्लियर? चलिए, अब हम थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी यूज कर सकते हैं। वन वन मैनी वन फंक्शन चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज भी हम लोग करते हैं। फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, भाई आपको एक फंक्शन दिया, आपने क्या क्या डिफरेंशिएट किया, फिर चेक किया कि वो तो पॉजिटिव है। ठीक है, वहां से क्या पता चल रहा है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इट मीन्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो इस बात का मतलब क्या है कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है, राइट। तो अगर एफ डैश एक्स आपका साइन चेंज कर रहा है, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन आपका मैनी वन है, राइट। इस बात का ध्यान रखें, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो अगर आप ग्राफिकली सोचोगे तो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस तरह से घुमाव तो आ गया ना, कर्व आ गया ना उसमें, ग्राफ में। तो फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हो जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैनी वन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसी ही अगर आपका पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहने का ये है कि अगर साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर तो वो क्या बोलेंगे हम, फंक्शन कैसा है आपका, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, मैनी वन। इज इट क्लियर? चलो, तो इस बात को नोट कर लो यहाँ पे, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन टू बी 1 1, ठीक, अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो और उसको 1 1 होना है, तो इट शुड बी एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट शुड बी एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको मोनोटोनिक फंक्शन भी बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या है, या तो कंप्लीटली वो इंक्रीज होगा या कंप्लीटली वो डिक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस बात का ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं, आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और वो थ्रू आउट इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ओनली इंक्रीज, यहाँ पे तो क्या था, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज हो रहा है या फिर, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, एंटायरली इंक्रीजिंग एंटायरली डिक्रीज। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस भी है। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखो यू हैव टू आइडेंटिफाई 1 1 मैनी वन फंक्शन। फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो मैं यहाँ तो मल्टीपल रूट्स आ गई। मल्टीपल रूट्स का मतलब क्या है कि ये आपका कैसा है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये मैनी वन लिखा हुआ है, रीजन क्या है इसका, मल्टीपल रूट्स। ठीक है,
तो इट्स अ मैनी वन फंक्शन, रीजन इज मल्टीपल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रूट्स है। एक्स इंटू साइन एक्स, ये भी मैनी वन फंक्शन है। क्यों? एक तो यहाँ भी मल्टीपल रूट्स आएंगी, है ना। अगर इसको जीरो करें तो एक्स जीरो आ जाएगा, और साइन जीरो तो बहुत सारी पॉइंट्स पे होता है, पाई के मल्टीपल्स पर, है ना। तो मल्टीपल रूट्स आ रही है। और दूसरा ये इवन फंक्शन भी है। अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, चेक कर लो, तो ये इवन फंक्शन भी है। तो ये दोनों इसके रीजन है, मल्टीपल रूट्स एंड इवन फंक्शन, दैट इज व्हाई इट इज मैनी वन फंक्शन। गॉट इट। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ग्राफ बना लो। पहली बात तो आप ग्राफ बना के देख लो। तो ग्राफ देखोगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, तो ये आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। अपनी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस भी है और थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, तो ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है। एक्स प्लस एल एन एक्स, तो एक्स प्लस एल एन एक्स, एक्स भी आपका इंक्रीजिंग है, एल एन एक्स भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, बता चुके हैं पहले भी वन ऑफ द इनिशियल लेक्चर्स में। तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, तो ये आपका वन वन होगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस भी है अपने डोमेन में। ठीक। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे मल्टीपल रूट्स हैं। मल्टीपल रूट्स का मतलब क्या है? मैनी वन। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ टेन एक्स, टेन एक्स जो आपका पीरियोडिक होता है। ठीक है, ग्राफ देख लो, पता होगा ग्राफ कैसे बनता है। तो पीरियोडिक है, दैट इज व्हाई दिस इज मैनी वन फंक्शन। ई की पावर एक्स प्लस एक्स, e की पावर x प्लस एक्स, तो यहाँ पर e की पावर x भी इंक्रीजिंग है और x भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग आपका इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज वन वन फंक्शन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। x की पावर 10 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस 3। ठीक है, तो ये तो यार आपका इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इट्स अ इवन डिग्री पॉलिनोमियल। अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैनी वन है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, दिस इज मैनी वन। ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, पीरियोडिक है, दिस इज पीरियोडिक, और पीरियोडिक है तो मैनी वन है। ठीक है, ई की एंड नाउ फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पार्ट ई की पावर एक्स, तो भाई ये तो नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि ये लीनियर भी नहीं है, पीरियोडिक भी नहीं है अंदर। ठीक है, और ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का पीरियड कैसे चेक करते हैं बता रखा है, तो ये तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, इट्स अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। और दूसरा ये यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग फंक्शन हो। ठीक है, दिस विल बी अ फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, दैट इज व्हाई दिस इज मैनी वन। राइट, इज इट क्लियर? दिस इज मैनी वन फंक्शन। ई की पावर एक्स माइनस एक्स, अब ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, दूसरा आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो। डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट e की पावर x माइनस वन, है ना। e की पावर x माइनस वन, ग्राफ आप देखोगे ना तो ग्राफ ऐसा बनेगा इसका। तो जीरो पे आप वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पे जीरो रखोगे, e की पावर जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो, यानी जीरो से पास होगा ग्राफ। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होगा। तो अब आप देख लो, जब आप जीरो से क्रॉस कर रहे हो, जीरो को क्रॉस कर रहे हो, तो साइन चेंज हो रहा है ना। जीरो के लेफ्ट पर तो ग्राफ नीचे एक्स एक्सिस से, जीरो के राइट पे ग्राफ ऊपर है, तो साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? आई होप कि समझ में आ गया। सो ये अगर साइन चेंज हो रहा है तो क्या रीजन है? मैनी वन, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, अब ये आपका एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मैनी वन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। चलो डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया, ये क्वाड्रेटिक बन गई, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इसका फिर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, तो वो लेस देन जीरो आया। लेस देन जीरो आने का मतलब क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस कि ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, सो दैट इज व्हाई दिस इज वन वन। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया। तो ये मैनी वन, हाँ, वन वन फंक्शन है, याद रखा है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक्स माइनस एल एन एक्स, तो एक्स माइनस एल एन एक्स,
तो डिफरेंशिएशन का यूज करो यहाँ पे 1 माइनस 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1, ln x का 1/x, तो इतना आ गया। ठीक है, तो डोमेन क्या है इस फंक्शन की, 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज ln x, ln का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ना इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा इसका। ठीक है, कैसे चेंज होगा वो आप देखो जरा। ठीक है, इधर देखो साइन कैसे चेंज होगा। ये है ना, इसको ऐसे लिखो, x माइनस 1/x इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके 0 एंड 1। ठीक है, इधर देखो 0 एंड 1, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लेता हूँ, x नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आओ साइन आएगा। ठीक, अगर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले ली, 1/2 ले लो, चलो, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, वो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो यू कैन सी कि साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक, और 1 से अगर बड़ी वैल्यू कोई रख दी मैंने, लाइक 2 रख दी, सो 1 माइनस हाफ पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे ग्राफ ऐसा रहेगा, तो साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सही है, समझ में आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज मैनी वन फंक्शन। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। नाउ x प्लस साइन एक्स, x प्लस साइन एक्स डिफ्रेंशिएट कर लो, सो डिफ्रेंशिएट किया, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का कॉस। ठीक है, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है भाई, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, वो तो -1 से 1 के बीच में कूदती है ना, 1 एंड -1 के बीच में फ्लक्चुएट होती है, सही है, और यहाँ पे +1 है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, मतलब कि ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग है तो क्या बोलेंगे, इट इज 1 1, राइट। अब मान लो कि यहाँ तो x प्लस साइन एक्स था, अब मान लो x प्लस 2 साइन एक्स दे दिया, फिर डिफरेंशिएट किया, यू गेट 1 प्लस 2 कॉस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स था, यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस एक्स है। अब की बार साइन चेंज होगा भाई, कॉस एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 है ना, तो अब की बार, लेकिन साथ में यहाँ पे 2 भी लगा है, इसकी वजह से साइन चेंज होगा। ठीक, मान लो cos x की वैल्यू माइनस, जब हमें पता है -1 से 1 है, -1 भी हो सकती, तो जब आपने -1 रखा तो ये -2 + 1 नेगेटिव वैल्यू आई, जब 1 रखा पॉजिटिव 1 रखा तो पॉजिटिव वैल्यू आई, 2 + 1 3, तो साइन तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज मैनी वन फंक्शन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जल्दी से कर लेते हैं। लुक है, tan इनवर्स e की पावर x, तो जो tan इनवर्स है उसका ग्राफ आप देखो, आई होप ग्राफ पता होगा, वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स x इंक्रीजिंग है, और e की पावर x का ग्राफ भी पता होगा, है ना, ऐसा होता है, तो वो भी इंक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग कंपोजिट फंक्शन है, तो ये ओवरऑल इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं आपको वन ऑफ द इनिशियल लेक्चर्स में, देख लेना लेक्चर कौन सा था वो। तो ओवरऑल इंक्रीजिंग है, तो ये आपका 1 1 होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियड क्या हो जाएगा इसका, अंदर वाले का पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो 2 पाई हो जाएगा इसका पीरियड। ठीक है, सो ये आपका मैन्यू वन, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। सो साइन ई की पावर -x, अब इसको देखो, और साथ में हम क्या बोल रहे हैं, ई जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, ग्राफ बनाओ इसका, ई की पावर -x का ग्राफ ऐसा होता है, 0 से आगे का ग्राफ रख लो, बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 से आगे का ग्राफ रख लिया, सिर्फ ये वाला ग्राफ रख लिया। अब इसकी रेंज क्या है, 0 से 1 का, मतलब ये ग्राफ रख लिया। अब इसने देखा कि इस ग्राफ ने y एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, 0 से 1। ठीक है, 0 से 1, अब 0 तो इंक्लूड, यहाँ पे 0 इंक्लूड है। ठीक, तो यहाँ भी आपको 0 इंक्लूड करना चाहिए। हाँ सॉरी, ये तो ऐसे टच तो करेगा नहीं ना, तो 0 तो इंक्लूड हो नहीं सकता, तो 0 के साथ तो ओपन ही रहेगा, और 1 इंक्लूड है। ठीक है, तो 0 to 1, बात समझ में आ गई, इसकी रेंज आ गई अंदर वाले फंक्शन की। अब आप क्या करोगे, बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ, और 0 से 1 के बीच का रख लो, तो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है,
ठीक है, पता ही है हमें ऐसा होता है। अब ये ग्राफ आप 0 से 1 के बीच का रखना, 0 के साथ ओपन है और 1 क्लोज्ड है। तो 0 से 1 के बीच का ग्राफ रखा हमने, ग्राफ ये वाला आएगा ये, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ आया, अब ये ग्राफ बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतने ग्राफ पर फोकस करो। आप ग्राफ को देख के बता सकते हो ये 1 1 है या नहीं। ऑफ कोर्स दिस इज 1 1, है ना। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, हमेशा वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज 1 1 फंक्शन। ओके, इज इट क्लियर? रेंज की बात करें तो 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग आउटकम जो आएगा साइन ऑफ 1 आएगा। ये साइन x का ग्राफ है, तो x की जगह 1 रख दो, यू विल गेट साइन 1। तो 0 टू साइन 1 ये रेंज हो जाएगी, अगर रेंज निकालना चाहते हो तो। वैसे तो 1 1 पूछा है, तो 1 1 मैंने 1 पूछा था, दिस इज 1 1। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, देखो जरा। अगर मैंने x को 1 रखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 0 होता है, तो साइन 0 इज 0, 0 आ गया। अगर मैंने x को 2 रखा, 2 स्क्वायर इज 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 वो भी आपका 0 हो गया, एंड साइन 0 ऑफ 0 इज 0। सही है, मतलब 1 एंड 2 की सेम इमेज होगी, है ना। इनपुट क्या रखा 1, आउटकम आया 0, फिर इनपुट रखा 2, आउटकम आया 0। ऐसे अगर 3 भी रखोगे तो भी 0 आएगा। हमेशा जितने भी इंटीजर हैं सभी पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका मैनी वन फंक्शन है, दिस इज मैनी वन फंक्शन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट साइन इनवर्स x ओवर 2, मान लो ये। तो डोमेन तो इसकी -1 to 1 है, ठीक है, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब पहले अंदर वाले फंक्शन की ना रेंज निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स x हमें पता है -90 से 90 लाई करता है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। इसमें ये इंक्रीजिंग भी है, डिवाइड किया 2 से तो -45 से 45, ठीक है। तो इसमें ये इंक्रीजिंग है, -45 से 45। तो अब आप बाहर वाला जो फंक्शन डेट इज फ्रैक्शनल पार्ट, वो -45 से 45 तक का ग्राफ आप रखो, ठीक है, और बाकी हटा दो। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ तो ऐसे होता है ना। तो आपको सिर्फ ये -45 से 45 के बीच का रखना है। सो -45 से 45 के बीच का ग्राफ, ये वाला और ये वाला, इतने ग्राफ पर फोकस करो और बाकी हटा दो, ठीक है। तो चलिए बाकी हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा आपको, ये वाला ग्राफ रखा और ये वाला रखा, ठीक। ये ग्राफ बच गया। अब लगाओ इसमें एचपीएल टेस्ट, एचपीएल टेस्ट लगा लो यहाँ पे। तो एचपीएल टेस्ट लगा सकते हो आप, यू कैन सी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल जाएगी जहाँ पे ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है कि ये कैसा है आपका मैनी वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं, मतलब डिनोमिनेटर में एक बड़ी वैल्यू रख लूं। मान लो मैंने 50 किया, यहाँ पे 50 कर दिया। सेम ही क्वेश्चन है, बस 2 की जगह 50 कर दिया। तो साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ये इसकी रेंज है। डिवाइड बाय 50 कर दो, -100 π/100 से लेकर π/100, इतना आ गया। अब वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो ग्राफ है, आप -π/100 से π/100 के बीच का रख लो। तो π/100 वैल्यू जो है 0 के काफी पास आएगी। तो यहाँ से इस ये वाला ग्राफ, इससे आगे का, और ये वाला ग्राफ, सिर्फ इतना ग्राफ रख लो। -π/100 से π/100 के बीच का ग्राफ रखो, बाकी हटा दो, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नहीं मिल रही है जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहीं भी लाइन ड्रॉ करके देख लो, हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी ग्राफ को। यहाँ भी एक पे कर रही है, यहाँ भी एक पे कर रही है, यहाँ भी एक पे कर रही है। तो ये क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। इज इट ओके? बात समझ में आई? ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ लुक हियर,
ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। लेट वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी, अल्फा के साथ क्लोज्ड है, ये डोमेन होगी, टू 7 to infinity, this is codomain. Okay, where function f of x square minus 4x plus 2, then find alpha if it is 1 1 function. अब क्या बोला है कि जो फंक्शन है f, दिस इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, डोमेन कोडोमेन आपको दी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ओके, तो पहले तो ठीक है, इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। सो यू गेट 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16/8 डिवाइडेड बाई 2, इतना आ जाएगा। सॉल्व किया, यू गेट 2 प्लस माइनस रूट 2। ये तो इस ग्राफ की रूट्स आ गई, मतलब एक वैल्यू ये आ गई रूट में 2 माइनस रूट 2 और एक आ गई 2 प्लस रूट 2। सही है। अब आप इसको, सिंस क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 1 फंक्शन है तो कुछ ऐसा होना चाहिए फंक्शन, मतलब ऐसा ना हो कि एक कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर दे, क्योंकि इसका ग्राफ तो ऐसा बना, इसका ग्राफ तो ऐसा बना, और जो कोडोमेन है वो क्या है, 7 टू इन्फिनिटी है। कोडोमेन 7 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इससे इन दोनों को आप सॉल्व करो पहले तो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 7, इसके बराबर रख दिए। ठीक है, मतलब इसका सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। सॉल्व करके जो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये y इक्वल टू 7 है। ठीक है, और ये इसका ग्राफ है पैराबोला। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो ग्राफिकली हमें ये तो पता चल गया कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, जो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सॉल्व हमने किया है इसको, यू विल गेट x इक्वल टू 5 एंड -1। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व यू कर सकते हो आप लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, 5 एंड -1। तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू तो आ गई -1, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ गई 5। बात समझ में आ रही है। अब हमारा काम शुरू होता है कि अल्फा हम क्या रखें सो दैट इट बिकम्स 1 1 फंक्शन, कि ये 1 1 बन जाए। ठीक, अब आप देखो इधर, अब अल्फा हम कहाँ रख सकते हैं कि ये 1 1 बन जाए। क्या अल्फा को यहाँ रख ले, अगर मैं अल्फा को यहाँ रखता हूँ तो ये वाला ग्राफ बनेगा, तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता है ना, कर्व आ गया इसमें। जब तक कर्व रहेगा जब तक ये 1 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान अल्फा को इसके बाद रख सकता हूँ क्या, -1 से पहले, यहाँ कहीं, यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर अगर यहाँ रखा तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो -1 से 2 प्लस रूट 2 के बीच में कहीं रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं रख सकते। मान लो चलो यहीं रख दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ गई, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 1 1 है क्या, हाँ 1 1 यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कोडोमेन क्या दी है, कोडोमेन यहाँ पे 7 से इन्फिनिटी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज है वो तो बड़ी हो गई कोडोमेन से, तो ये तो फिर फंक्शन ही नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो चलो इसके या 5 के बीच में कहीं रख सकते हैं क्या, मान लो यहाँ रख लिया, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू यहाँ आ गई, तो ये वाला ग्राफ बनेगा ऊपर का। अभी भी जो रेंज है वो कोडोमेन से बड़ी हो गई। ठीक है, रेंज कोडोमेन से बड़ी हो गई, तो अभी ये फंक्शन ही नहीं है फिर। बात समझ में आ रही है, रेंज कोडोमेन से बड़ी कैसे हो सकती है। ठीक, तो अब यहाँ रख सकते हैं क्या अल्फा, अब अगर यहाँ रखा तो ये ग्राफ बनेगा। अब ये 1 1 भी है, ठीक है, और रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होगी, अब कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहाँ पे चलेगा, अल्फा आपका 5 हो सकता है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो इससे आगे आप अल्फा कुछ भी रख सकते हो। अगर मान लो आपने अल्फा यहाँ रखा 5 से बड़ी कोई वैल्यू, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो इससे आगे का ग्राफ रखोगे आप, तो अब जो रेंज होगी वो कोडोमेन से छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं।
रेंज जो है सबसेट तो हो सकती है कोडोमेन का, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? तो 5 से आगे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हमारा लेक्चर ये फिनिश होता है, आज हम इतना ही करेंगे। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इनटू, ये सब हमने कर लिया है और इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब कैसे करना है आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, सब चीजों का ध्यान रखना है आपका, आपको पीरियोडिक फंक्शन है नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, इवन डिग्री, पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री, पॉलिनोमियल, बहुत सारी चीजें जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने पढ़े सबको माइंड में रखना है। कभी भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट आप माइंड में रखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस अभी काफी सारे हमने किए हैं बट दीज क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट। तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, करो वहां से क्वेश्चन यार, गंदे गंदे क्वेश्चन उठाओ, देखो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, है ना, तो वो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। सही है, तो चलो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर।